हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरुषि वॉइस में। इसमें आपको शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की पहली कहानी, जिसका शीर्षक है मुझे तुमसे प्यार है। एक जंगल में बने एक तहखाने के बड़े डार्क रूम में एक लड़की, जिसकी उम्र को मुश्किल से 19 से 20 साल की होगी, उसके दोनों हाथ पीछे करके बंधे हुए थे। आंखों पर भी एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर भी। यह लड़की यहाँ करीब पिछले 4 घंटे से बंधी हुई थी। भूख, प्यास और गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। बंधे होने की वजह से मुंह और हाथ तो नहीं चला सकती थी, लेकिन वह बार बार पैर पटक रही थी, आगे पीछे घिस रही थी, ताकि कोई हो आसपास तो उसे पता चल सके, उसके पास आए मदद करने के लिए। लेकिन यह डार्क रूम ऐसी जगह पर था जहां लोगों के दूर दूर तक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर तक पैर पटकती, फिर जब पैर दर्द होने लगता तो शांत हो जाती और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती, कहीं कोई आया तो नहीं, आसपास किसी आदमी कोई आवाज़ तो नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता तो वह सामान्य होकर बैठ जाती। बार बार पैर पटकने और घिसने की वजह से अब तक उसके दोनों पैर लाल हो चुके थे, कहीं कहीं हल्का छिल भी गए थे। लग रहा था मानो अब खून निकल आएगा, तब निकल आएगा। कौन? आखिर कौन है? किसने मुझे किडनैप किया? किससे मेरी दुश्मनी हो सकती है? मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं, फिर कौन हो सकता है? ओह गॉड, प्लीज़ सेव मी। तभी दरवाज़ा खुला। दरवाजे से हल्की सी रोशनी अंदर आई तो उस लड़की ने महसूस किया, और उसी के साथ किसी के पैरों की आहट महसूस हुई, जिससे डर की लहर उसके पूरे तन बदन पर साफ दिखने लगी। वह शख्स अंदर आया और सामने चेयर पर खींचते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और उस बंधी हुई लड़की को देखकर एक डेविल मुस्कान दिया। अब तक तो तेरे घर में खलबली मच गई होगी। तेरे बाप को इस ब्रेन स्ट्रोक नहीं, हार्ट अटैक आएगा तेरी किडनैपिंग की बात सुनकर। मुझसे पंगा लेने चला था। अनुभव ठाकुर से पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ सकता है, उसे अब पता चलेगा। बोलकर वह जोर से डेविल की तरह हंसा, जिसे सुनकर वह लड़की डर से ना में सिर हिलाने लगी। उसे इस तरह से डरते देख एक बार और जोर से हंसा और आवाज़ लगाई, राजन, जरा जल्दी से इस नंबर को डायल करो और उस राना को कॉल लगाओ। भाई अभी क्यों, कुछ देर रुक जाइए। बौखलाकर वह खुद सामने से कॉल करेगा। नहीं, अब और नहीं रुकना मुझे। तुम जल्दी से फ़ोन लगाओ और यह गुड न्यूज़ दे दो कि उसकी बेटी अब हमारे कब्ज़े में है। और हाँ, कह देना कि वह तब तक सही सलामत है जब तक वह मेरे पूरे पैसे नहीं लौटा देता। लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से उसे फ़ोन करो। वह फ़ोन करने के लिए वहाँ से गया और कुछ देर बाद बोला, भाई मैंने कॉल किया, पर वह तो चौंकने के बजाय उल्टा हम पर ज़ोर से हंसने लगा और बेवकूफ़ कहकर फ़ोन काट दिया। एक पल के लिए उसका सर घूम गया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। हेलो अनुभव, शायद तुमने किसी गलत लड़की को उठा लिया। बात कंफर्म करो। अगर सच है तो उसे छोड़ दो। वह बहुत इनोसेंट लड़की है और इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गलती और मुझसे हो ही नहीं सकता। यह राना की ही बेटी है। बोलते हुए उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत एक नंबर डायल किया। रिंग बजते ही हेलो बोलने से पहले ही एक जोर की अट्टहास सुनाई दी। हा 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 हा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में न कोई है और न होगा। बेवकूफ़ कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर जो तेरा हाल होगा, तब तो लाफिंग गैस सुंघाने के बाद भी तुम नहीं हंस पाओगे। देख राना, तू ये ज़बरदस्ती की हंसी हंसना बंद कर। तेरी बेटी अब मेरे कब्ज़े में है। अगर तुम उसकी और अपनी सलामती चाहता है तो सारे पैसे वापस कर, वरना क्या? कुछ नहीं,
मिस्टर अनुभव, मेरा अनुभव कह रहा है अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। शीघ्र, अति शीघ्र तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे तू 28 साल का है और 5 साल का अनुभव है तो इतना शातिर है, और मैं 45 साल का हूँ, 20 साल का अनुभव है तो मेरे पास जरा भी दिमाग नहीं। ब्रेन स्ट्रोक आने का मतलब यह नहीं कि मेरा ब्रेन डेड हो गया। माफिया बनने के लिए मर्द बनना पड़ता है। किसी स्त्री को किडनैप कर उसे आगे कर ब्लैकमेल करना, यह तुम जैसे नामर्द करते होंगे। जबान संभाल कर आना। ध्यान रहे तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और मैं गन उसके सिर पर पॉइंट कर चुका हूँ। एक लफ्ज और बोला तो खाली कर दूंगा उसके सिर में। जबान और कान खोलकर तुम सुनो। तुम्हें जो करना है करो, वह मेरी बेटी नहीं है। और एक बात कहूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में ब्रेन स्ट्रोक आया था या सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूं। और एक बार फिर से जोर से अट्टहास गूंजी और फ़ोन कट गया। उसने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। राजन, इस लड़की का हाथ खोल और इसके आँख मुंह पर से भी पट्टी हटाओ जरा। राजन रस्सी खोलने के लिए बैठा कि अनुभव ने फिर कहा, तुम छोड़ दो और जाओ यहाँ से, मैं खोलता हूँ। राजन बाहर निकल गया। तब वह तेज रोशनी वाले लाइट ऑन किया। वह लड़की जरा घबरा गई और फिर डर के मारे चारों तरफ देखने लगी। अनुभव ने जमीन पर बैठकर सबसे पहले उसके मुंह से पट्टी हटाया। वह जोर से चिल्लाकर बोले, कौन है? कौन है यहाँ? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। पूरे प्लान पर पानी फेर दिया तुमने। तेज आवाज़ सुनकर वह लड़की डर गई और चुपचाप खुद में ही सिमट गई। अनुभव अब धीरे से उसके हाथों की रस्सी खोली, फिर आंखों से पट्टी हटाया। काफ़ी देर से आंख पर पट्टी होने की वजह से जब अचानक तेज रोशनी में आंखें खोली तो देख नहीं पाई। आंखें चौंधिया गई और उसने सिर झुकाकर आंखें मीच ली। हे, सिर उठा अपना। कौन है तू? चेहरा तो दिखाना जरा। जब उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो अनुभव की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए ठिठक गया। वह मुश्किल से 20 साल के आसपास उम्र की एक बेहद खूबसूरत मासूम लड़की थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाब के पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ। उसे देखकर अनुभव एक पल के लिए ठिठक गया, मानो होश आ गया। तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। उसने बिना कुछ जवाब दिए अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस लड़की की फ़ोटो से मैच किया। सच में यह तो कोई और है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ए, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनते ही लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ अनुभव के गाल पर रसीद दिया और अनुभव भौंचक्का उसे देखता रह गया। दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग था। दूसरा भाग मैं बहुत जल्द प्रकाशित करूँगी। तब तक अपना साथ बनाए रखें और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।